आज बच्चों से हम एक सवाल पूछने वाले हैं। बच्चे पढ़ पढ़ के थक गए हैं, इसलिए उनसे एक सवाल पूछते हैं। पुट अहिड़ी भाॼी जो नालो ॿुधायो जंहिं जे नाले में ताले ऐं चाबी जो नालो अची वञे। हलियो, छा चए? हाँ, ऐसी सब्जी का नाम बताएं जिसमें ताला और चाबी दोनों आ जाएं। आप बताएं दीपक बेटा। नहीं पता? नहीं पता? आप बताएं बेटा। हाँ बेटे, हाँ बेटे, हाँ बेटे। आपको किसी को पता है? आपको मुस्कुराहट चेक करे, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट चेक हिंदी में होता है। हाँ कैलाश, नहीं पता? किसी को नहीं पता? हाँ, तो उस सब्जी का नाम है क्या? लौकी। क्या? लौकी। लौक मीन्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज धनेश कुमार एंड यू आर वाचिंग धनेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रोनाउन के बारे में हम सीखते हैं। सबसे पहले देखें कि हम समझते हैं प्रोनाउन। प्रो मीन्स फॉर और नाम मीन्स नाम, जितने भी नाम है दुनिया के। तो अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, वो लफ्ज़, दुनिया के वो सारे लफ्ज़ जो नाम की जगह इंस्टीड ऑफ नाउन यूज होते हैं, उन सारे वर्ड्स को हम ग्रामर के अंदर प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक छोटी सी मिसालों से समझ लेते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट, ईच, दीज, दोज, हिज, हर वगैरह वगैरह, वो सारे अल्फाज जो नाम की जगह पे यूज हो जाते हैं, उन्हें हम ग्रामर के अंदर प्रोनाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। बार बार नाम लेते हैं, बार बार नाम लेते हैं कि जॉन ने ये किया, जॉन ने ये खाया, जॉन ने वो किया। तो वहाँ पर हम जॉन की जगह, किसी नाम की जगह कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे ही है, ठीक है ना, दिस है। तो इस तरह से अल्फाज वो सारे अल्फाज जो नाउन की जगह पे इंस्टीड ऑफ नाउन यूज होते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रो मीन्स फॉर और नाउन मीन्स नाम, ठीक है ना। ये डटी हुई डेफिनेशन हैं, हमने बहुत सारी जगहों पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें सीखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कभार एग्जाम के अंदर एक चीज़ नोट के साथ लिखी हुई आती है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए अल्फाजों में से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एडजेक्टिव है, आइडेंटिफाई करें कौन सा प्रोनाउन है, आइडेंटिफाई करें कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है, या आइडेंटिफाई करें कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हमने ये तो सीखा है कि प्रोनाउन क्या है, मगर उनके बहुत सारे काइंड्स हैं। अगर वो भी क्लियर कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आप आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर लेंगे। और आज हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में प्रोनाउन जो है आपको क्लियर कराएं जितना पॉसिबल हो सकेगा। तो डियर व्यूअर्स, प्रोनाउन के बाद हम अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 8 किस्म के टाइप्स हैं प्रोनाउन के, वो हम समझते हैं। हमारे पास आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ पर्सन, नेम इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वो सारे अल्फाज जो किसी शख्स के ज़ाती तौर के नाम के जगह पर यूज होने वाला वर्ड है, हम उसे कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। आई, हुई, यू, ही, शी वगैरह वगैरह, ऐसे वर्ड्स को हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। अब प्रोनाउन समझने के बाद उसके टाइप समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी मर्तबा ये चीज़ बच्चों को परेशान करती है कि आइडेंटिफाई द पॉजिटिव प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आइडेंटिफाई द डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए, मतलब कि अब टाइप्स में से पूछ रहा है। अब ने सीखा हुआ है प्रोनाउन क्या है, मगर उसके टाइप्स नहीं सीखे हैं, तो हम उस लफ्ज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, चाहे वहाँ पर उसके नीचे अंडरलाइन किया हो, मगर हम उसका टाइप्स जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो टाइप सीखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे कि कौन सा टाइप है प्रोनाउन का। इसीलिए हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वो सारे नाम जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन से, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स पर्सन और थिंग ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। इंडिविजुअल ग्रुप्स को जो हम नाम देते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच, इधर, एंड, नेदर, ईटीसी वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे ईच वन ऑफ देम वाज देयर, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर जो ईच है, ऐसे
वर्ड्स जो हम किसी ग्रुप्स के लिए, इंडिविजुअल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और इंडिविजुअल जुदा जुदा बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उनको हम एक वर्ड दे दें, तो ऐसे वर्ड्स को हम ग्रामर के अंदर क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एदर, नेदर, ईटीसी वगैरह वगैरह जो हो गए। हमारे पास दूसरा आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे अल्फाज, ऐसे प्रोनाउन जो हम किसी चीज़ की निशानदही करने के लिए, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ईटीसी। ठीक है ना। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिस इज ए कार। ठीक है, अब हमसे कोई पूछ ले कि दिस ग्रामर में क्या है, तो हम कहेंगे सर दिस ग्रामर में प्रोनाउन है। अब वहाँ पे कोई पूछ ले कि दिस जो है ग्रामर में प्रोनाउन है, अब ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप है, तो वहाँ पर अगर हमने टाइप क्लियर नहीं किए होंगे तो हम वहाँ पर फंस जाएंगे। तो वो जो है दिस, दैट, दीज और ऐसे पॉइंट के लिए, इशारा करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास आखिरी जो है 8 टाइप्स हैं। आज हम 5 सीखेंगे क्योंकि हमें एक ट्यूशन के लिए जाना है, तो इसीलिए आगे आने वाली क्लास में जो 3 रह गए हैं टाइप्स वो भी हम सीख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ऐसे प्रोनाउंस जो हैं जहाँ पर वो सब्जेक्ट की जगह ले लेते हैं और जाके ऑब्जेक्ट की जगह फिट हो जाते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हमारे पास है माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड यूअर सेल्फ, ईटीसी वगैरह वगैरह। एक एग्जांपल जैसे आई कैन डू दिस माई सेल्फ, मैं ये खुद ज़ाती तौर पर कर सकता हूँ। ऐसे प्रोनाउंस को माई सेल्फ, इट सेल्फ, जिस प्रोनाउन के पीछे सेल्फ आ जा रहा है, उन सारे प्रोनाउंस को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये जो सीरीज़ है प्रोनाउन की, उसके अंदर ये जो हमने 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी क्लियर करवाए हैं, प्रोनाउन भी क्लियर करवाया है, समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो पूछ लिया करें आप कमेंट में, और अगर आप हमारी वीडियोज़ के ऊपर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। मेहरबानी। जय सिया राम।